आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आंखों में आंसू लिए जनता दरबार में हाजिरी लगा रही हैं मगर नगर पंचायत की निर्दलीय प्रत्याशी नीरज गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नीरज गुप्ता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अब दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही। ये पार्टी अब चाटुकारों की पार्टी हो गई है। अटल जी के ये वाक्य थे कि 10 नए कार्यकर्ता भले छूट जाए लेकिन एक भी पुराना कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए। अटल जी के विचारों का मान मर्दन कर भाजपा में अब ये चलन हो गया है कि भले 100 पुराने कार्यकर्ता छूट जाए लेकिन 10 नए कार्यकर्ता नहीं छूटने चाहिए। आपको बता दें कि नीरज गुप्ता मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के साथ नगर पंचायत मगर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नीरज गुप्ता पूर्व चेयरमैन अश्विनी कुमार गुप्ता की धर्मपत्नी हैं। नगर पंचायत मगर में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चाटुकारों का बोलबाला है। टिकट वितरण में सर्वे और जनता की राय को दरकिनार पार्टी ने चाटुकारों को टिकट दे दिया है। मेरे बाबा दादा भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े रहे, मेरे पति संघ में रहे, इन सब बातों योग्यताओं को दरकिनार कर टिकट से मुझे वंचित कर दिया। नीरज गुप्ता ने कहा कि मेरे पति द्वारा वर्ष 2012 से 2017 तक कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों के बदौलत और जनता का मिल रहा अपार जन समर्थन में चुनावी मैदान में हूं। भाजपा से दूसरी बार टिकट कटने से आहत नीरज गुप्ता ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की घोर अपेक्षा पर दुखी नजर आई। उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता केवल दरी चद्दर बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए रह गया है। एक सवाल के जवाब में नीरज गुप्ता ने कहा कि संत कबीर नगर की परिनिर्वाण स्थली पर रोजगार के नए साधन के साथ कस्बे के नौजवानों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में है। साथ ही पति के अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप टिकट मांग रही थी मगर से, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को? जनता का पूरा समर्थन है मेरे साथ। और देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है। शीर्ष नेतृत्व को इस विषय पे पूरा ध्यान देना चाहिए था और कभी भी टिकट बांटने से पहले उनको एक बार सर्वे कर लेना चाहिए था कि जनता की राय क्या है। और मेरे पति के द्वारा जो भी काम हुआ है, और हम लोग बाबा दादा के ज़माने से भाजपाई थे, संघ से थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी से कि अब ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नहीं रही, ये पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की नहीं रही, ये पार्टी हमारे श्रद्धेय अटल जी की पार्टी अब नहीं रही। अब ये पार्टी जो है चाटुकारों की पार्टी हो गई है। अटल जी के वाक्य थे कि एक भी पुराना कार्यकर्ता ना छूटे, भले 10 पुराने नए कार्यकर्ता छूट जाएं पर एक भी पुराना हमारा जमीनी कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए। मगर आज का जो चल रहा है इस समय भाजपा में कि नए 10 मिल जाएं, पुराने भले 100 छूट जाएं, उनसे हमें नहीं मतलब है। तो दरी और चादर बिछाने का काम हमसे किया जाता है। जब हम अपने हक के लिए कुछ कहते हैं तो हमें किनारे कर दिया जाता है। इस बात की पीड़ा मुझे बहुत है और हमारी जनता को भी इस बात की पीड़ा है और इसलिए जनता आज पूरे समर्थन के साथ मेरे साथ खड़ी है। क्या मुद्दे हैं चुनाव मैदान में? हमारा मुद्दा विकास का है और रोजगार का है। हम जिस तरह मेरे पति ने जो सपना देखा था कि हमारा मगहर पूरे विश्व में जाना जाए, उसकी एक अलग पहचान हो, वही धारणा लेकर मैं भी चल रही हूँ। मैं मगहर के विकास में जो भी जितना भी संभव है वो पूरा प्रयास करूँगी। और यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कबीरदास जी कितने फेमस हैं, मगर यहाँ पे रोजगार ना के बराबर है। यहाँ पे ना ही पर्यटक आते हैं और ना ही यहाँ कोई व्यवस्था है। अगर हम यहाँ कुछ काम करते हैं और पर्यटक यहाँ अधिक से अधिक संख्या में अगर आते हैं तो इससे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ नौजवान हैं, उनको रोजगार मिलेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले, उनको रोजगार मिलेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे संत कबीर नगर में कबीर जी की स्थली है, खलीलाबाद में समय माता का मंदिर है, तामेश्वरनाथ मंदिर है। अगर इन सबको हम एक सिरे से जोड़ दें तो एक तरह से टूरिस्ट अगर आते हैं तो यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड नियुक्त हो सकता है, एक गाड़ी वाले भी अपना कि हम भाई इतने में आपको ये जगह घुमा देंगे। तो तरह तरह की योजनाएं हैं, वो तो जब हम घोषणा पत्र अपना जारी करेंगे तो उसमें सारी योजनाओं को लिखा जाएगा। प्राथमिकता यही है कि मगहर का विकास हो और मगहर में नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। लोगों के बीच जा रही हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है?